नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम। मेन जो चीज़ है वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहता है, बहुत आसान तरीका होता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सिचुएशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग उसमें इक्वेशन फिक्स करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज जो है 4D है। एक्सरसाइज 4D ये है आपका आर एस अग्रवाल का। तो इसमें आप जब भी देखेंगे तो क्वेश्चन एकदम आसान रहता है। आपको सिंपल इक्वेशन बनाना है एक क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में जो सिचुएशन दिया हुआ है उसके हिसाब से फिर उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये बहुत आसान चीज़ होता है। और ये हमारे चैनल का नो थंबनेल मतलब वीडियो है। नो थंबनेल वीडियो मतलब सीधी बात, नो बकवास, सीधा क्वेश्चन। कोई आपको ये क्या कहा जाता है उसको कि फर्जी बात नहीं, कुछ नहीं उस तरह से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है आपका 1 to 27 जो है 1 to 27। ये है आपको कि प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। नंबर से रिलेटेड जितना सारा प्रॉब्लम होगा वो सारा है 1 से 28 तक। अब पहला क्वेश्चन जैसे है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। तो हम लोग को नंबर फाइंड करना है। सिचुएशन दे दिया कि द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156, ये दिया हुआ है। हम लोग को इसी को सॉल्व करना है कि इसमें हम लोग को बताना है कि वो नेचुरल नंबर कौन सा होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि मान लेते हैं कि लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एकदम आसान तरीका है कि आपको जो भी चीज़ दिया हुआ है उसी के हिसाब से आपको लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 156। अब इसी को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी फैक्टराइज करके भी बना चुके हैं और उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पे भी बना चुके हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या 99% क्वेश्चन जो होगा वो आपका फैक्टराइज करके सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156। सॉल्व करेंगे इसको, जैसे 156 है तो 156 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 × 13 जो होता है वो कर सकते हैं। और 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। आपको x कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 और माइनस 12 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 13। अब हमको ध्यान रखना है x का हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू आएगा। तो अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम लोग x माइनस 12 इज इक्वल टू लेते हैं, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 अगर लेते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हमारा जो नंबर होगा वो हो जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो गया। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 144 यहाँ पे रखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 156। हम लोग प्लस 13 वाला नहीं लेंगे, क्योंकि प्लस 13 वाला लेंगे तो x का वैल्यू माइनस 13 आएगा और माइनस 13 जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, वो इंटीजर होगा। इतना ध्यान रखना है। तो एकदम आसान प्रोसेस है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि दे दिया है द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव
स्क्वायर रूट, दोनों का सम जो है वो दे दिया है आपका 132। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर नंबर जो है उसी को मान लेंगे एक्स स्क्वायर। तो इसमें उल्टा थोड़ा सा चलेंगे। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कि लेट द नंबर बी एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसलिए लिखा हुआ है कि अगर हम लोग -2 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका x। अब दोनों का सम कितना है 132 है, तो ये हमारे पास सिचुएशन ऑलरेडी दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 132। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर, अब 132 एक चीज़ ध्यान दीजिए, 132 जो है इसको हम लोग 11 गुने 12 लिख सकते हैं, और 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। तो x लिए तो x प्लस 12 हो गया, और माइनस 11 हम लोग लेंगे तो x प्लस 12 हो जाएगा बराबर 0। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 11 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फिर इसमें क्या करेंगे, ये प्लस वाला जो है उसको छोड़ देंगे, x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 11। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो 11 का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा 121। ये हमारा आंसर हो गया। अगर 121 में हम लोग 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से हम लोग इसमें चलेंगे। जो क्वेश्चन एकदम आसान तरीका है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद उसको फिर सॉल्व करना है। और हमारे चैनल पे आपको शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगा 10 मिनट का, लॉन्ग वीडियो भी मिल जाएगा लगभग 1 घंटे के आसपास का। उसके बाद शॉर्ट्स भी चलेंगे। फिर आपका 10th का एग्ज़ाम जो होगा 2026 में उसकी तैयारी भी होगी। तो सब कुछ जो होगा आपको इस पे हमारे चैनल पे आपको एक जगह मिल जाएगा प्लेलिस्ट के हिसाब से। अब हम लोग बढ़ते हैं, जैसे दो नंबर क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर पे। तो तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है आपका कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192। यहाँ पे दे दिया है थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 28 और उसका प्रोडक्ट जो दिया हुआ है, प्रोडक्ट वो दिया हुआ है 192। अब हम लोग को सॉल्व करना है इसको। तो हम लोग मानेंगे क्या, अगर लीनियर इक्वेशन रहता तो हम लोग दोनों नेचुरल नंबर को x प्लस वाई मान लेते, x और y मान लेते। यहाँ पे क्या होगा कि एक नंबर मान लीजिए आपको अगर x दे दिया हुआ है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अगर दोनों का सम 28 है तो दूसरा हो जाएगा हमारे पास 28 माइनस x। यहाँ पे हम लोग मानते हैं इसको, जो सॉल्व करने का तरीका है कि लेट द नंबर्स बी, ये हो जाएगा x, एक नंबर x हो गया, दूसरा हो जाएगा हमारे पास 28 माइनस x, और दोनों का प्रोडक्ट 192 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 192। अब सॉल्व करेंगे इसको तो x इंटू 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 192 हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 28x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 192 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास 192 है, तो अगर हम लोग 12 गुने 16 करते हैं तो ये आ जाएगा 192, और 12 और 16 को ऐड अगर करेंगे हम लोग, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 28। ये फैक्टराइज करने का तरीका है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x
-16x प्लस 192 इज इक्वल टू 0। और 10th वाले बच्चे अभी भी ध्यान दें कि अभी तक आपने जितना भी बदमाशी किया है, कुछ भी किया है, अभी भी आपके पास समय है कि आप इसको रिकवर कर सकते हैं। आपका जो टाइम लॉस हुआ है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो आराम से आप चाहें तो उसको रिकवर कर सकते हैं। प्रॉपर तैयारी भी हो सकता है इतना दिन में, इतना ध्यान रखिएगा। आपको अच्छा खासा नंबर भी आ सकता है। अब यहाँ पे 16 कॉमन ले लिए तो x माइनस 12 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 16 और x माइनस 12। अब x का दो वैल्यू आएगा हमारे पास, यहाँ पे एक 16 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा। तो अगर हम लोग मतलब नंबर मानते हैं, इसमें दो तरह से आंसर हम लोग दे सकते हैं कि अगर हम लोग x का वैल्यू 16 मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 28 माइनस एक्स जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 12। एक आंसर ये हो गया। अगर हम लोग x का वैल्यू 12 मानते हैं तो 28 माइनस एक्स जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 16। तो दूसरा आंसर ये हो गया। सेम 16-12 या 12-16 बात बराबर है आपका। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये चल रहा है आपका RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 4D वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम का 1 से 28 तक जो है वो है आपका प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 के बाद 4 नंबर पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका प्रोसेस एकदम सिंपल प्रोसेस है। आपको समझाया भी बहुत सिंपल तरीके से जा रहा है, तो आप इसको ध्यान दे के समझिए। अभी भी समय है आपके पास, अभी भी आप उसको अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 365। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive positive integers is equal to 365। अब इंटीजर दे दिया, पॉजिटिव इंटीजर दे दिया, तो मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर ही हो गया। तो इसमें कंसेक्यूटिव का मतलब हो गया कि जैसे 3-4 हो गया, 4-5 हो गया, इस तरीके से, मतलब लगातार जो दो नंबर हो उसके हिसाब से। दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। कि अगर 10 के बाद हम लोग 11 बोलते हैं तो 10 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। अब उसी को हम लोग आधार बनाते हैं इसमें। तो हम लोग मानते हैं कि लेट द consecutive integers be x and x plus 1। सेकेंड दे दिया इसका सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो 365 है। यहाँ पे लिखते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 365। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखने का तरीका एकदम आसान होना चाहिए। जितना आपसे पूछता है सिर्फ उतना ही लिखिए, इतना ध्यान रखिएगा। तो सम ऑफ स्क्वायर्स जो होगा वो 365 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। आगे बढ़ते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 को इधर अगर लाते हैं हम लोग तो वो हो जाएगा -364 इज इक्वल टू 0। अब बहुत आसान तरीका है, इसको हम लोग क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे इसमें। तो दो कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 182 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 182 है हमारे पास, तो 182 को अगर ब्रेक किया जाएगा
तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ये हो जाएगा हमारे पास 14 और 13 होना चाहिए। तो अगर हम लोग 182 को ब्रेक करते हैं, 182, तो 182 जो होगा दो लगातार 13 गुने 14 जो होगा वो 182 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन लिया जाएगा, x लिए तो x प्लस 14, एकदम सिंपल तरीका है। माइनस 13 ले लिए तो x प्लस 14, 0, x माइनस 13 एंड x प्लस 14। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, x का जो वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आ जाएगा, एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, तो x 13 और माइनस 14 हो गया। हम लोग को क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो x का वैल्यू हमारे पास हो गया 13, इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा x प्लस 1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 14। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है आपका 13 और 14। तो यहाँ पे हमारे पास 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 365 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास 5 नंबर में दिया हुआ आपका द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सम ऑफ, यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ squares of two positive odd integers odd integers का के स्क्वायर का सम दिया हुआ है 514। हम लोगों को नंबर फाइंड करना है कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, हम लोग 10th में हैं, हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक अगर ऑड इंटीजर को मानते हैं x, तो दूसरे को मान सकते हैं x प्लस 2। ऑड इंटीजर का ये होता है सीक्वेंस होता है, मतलब डिफरेंस जो होता है वो 2 का होता है। अब चाहें तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि पहला मान लिए 2x प्लस 1, दूसरा मान लिए 2x प्लस 3। तो हम लोग क्या करेंगे, x और x प्लस 2 मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आंसर इसका कि लेट द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 2। तो कंसेक्यूटिव अगर हमारे पास ऑड नंबर होगा चाहे कंसेक्यूटिव इवन नंबर होगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा 2 का रहता है। अब यहाँ पे हम लोग सिचुएशन के हिसाब से इसको पुट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 514। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 514। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x और 514 इधर आएगा तो माइनस 510 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 255 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 255 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 255 हम लोग को लाना है, बीच में डिफरेंस चाहिए जो है वो 2 का। तो अगर 255 दिया हुआ है तो हम लोग अगर 15 और 17 को गुना करते हैं तो 255 आ जाएगा, और 17 में से 15 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसी को ब्रेक किया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 15x माइनस 255 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया जाएगा तो ये हो जाएगा x कॉमन लिए तो x प्लस 17 हो गया, और माइनस 15 कॉमन लिए तो x प्लस 17। एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको फैक्टराइज इसमें करना पड़ेगा, तो फैक्टराइज करने के लिए तैयार रहिए। और सिचुएशन आपके पास ऑलरेडी दिया रहेगा, तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 15 और
एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे तो 15 हो जाएगा। अब जो नंबर होगा रिक्वायर्ड नंबर्स वो हो जाएगा, पहला ऑड नंबर हुआ 15 और उसके बाद हो गया आपका 17। तो ये आपका रहा कि एक्सरसाइज 4D का 1 to 5 नंबर क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और एकदम ध्यान से देना है, कूल माइंड से बनाना है इसको। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे, हो शंभुनाथ रे।